तो गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करें तो फिलहाल ये कंपनी आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की वजह से फोकस में देखने को मिल रही है। और वो न्यूज़ अगर देखा जाए तो कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड है, इनफैक्ट बोल सकते हैं बिजनेस एक्सपेंशन से रिलेटेड है। और ये किसी भी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खबर होती है अगर कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है तो। अब इस कंपनी से रिलेटेड क्या खबर है भाई, तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा था कल के दिन कि टीटागढ़ रेल सिस्टम प्लान कर रही है वैगन लीजिंग बिजनेस जो होता है उसमें एक्सपैंड करने का। यानी कि वैगन लीजिंग बिजनेस में कंपनी उतरने का सोच विचार कर रही है या फिर कंपनी प्लान कर रही है। सो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर ये कंपनी वैगन लीजिंग बिजनेस में अगर उतर रही है तो ये कंपनी सिंपल सा कह रही है कि हम वैगन में फाइनेंसिंग का काम करने वाले हैं। सिंपल सी बात है। बट कोई भी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो तो डायरेक्टली फाइनेंसिंग वाले बिजनेस में तो उतर नहीं सकती, उसके लिए तो उनको लाइसेंस चाहिए होगा। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर हम बात करें वैगन लीजिंग की कैटेगरी के बारे में तो ये एक ऑपरेटिंग बोल सकते हैं लीजिंग कैटेगरी में आता है, नॉट फाइनेंसिंग वन, ठीक है। और इस वजह से आपको एज ए NBFC लाइसेंस मिला रहा है ये ज़रूरी नहीं है। तो ये कंपनी अगर चाहे तो वैगन लीजिंग बिजनेस में ईजिली उतर सकती है क्योंकि वो फाइनेंसिंग बिजनेस के अलग कैटेगरी में आपको देखने को मिलती है। तो ये चीज़ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने इन्फॉर्म किया है और ये एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ बोल सकते हैं बिजनेस के एक्सपेंशन से रिलेटेड। बाकी ऐसा नहीं कि रिसेंट टाइम्स में एक्सपेंशन की न्यूज़ इस कंपनी से रिलेटेड एक ही हमें दिखी है और वो ये है, ऐसा नहीं है। इससे पहले कंपनी ने एक और न्यूज़ हमें दिया था। न्यूज़ दोस्तों ये था कि टीटागढ़ रेल सिस्टम ने एक्सपैंड करने का फैसला किया था शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम सिस्टम में, जिसको कंपनी ये देखकर चल रही थी कि अगला ग्रोथ वेव कंपनी को यहाँ से मिल सकता है। यानी कि जो शिप बिल्डिंग सेगमेंट है वहाँ पर कंपनी काम करेगी और इससे रिलेटेड कंपनी को एक ऑर्डर भी रिसीव हुआ था 300 करोड़ का, जो कि कंपनी के इस पर्टिकुलर सेगमेंट के पहले ऑर्डर थे। और यहाँ पर कंपनी ने कुछ गाइडेंस भी दिया था कि अगले 3 से 5 सालों में ये उम्मीद कर रही है इस पर्टिकुलर सेगमेंट से 500 नहीं 1500 से लेकर 2000 करोड़ तक का रेवेन्यू। अगर ये सक्सेसफुली इतना रेवेन्यू जनरेट कर लेती है अगले 3 से 5 सालों में तो कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के लिए वो काफ़ी अच्छी बात होगी। और अगर वैगन लीजिंग बिजनेस से भी कंपनी अगले 3 से 5 सालों में अच्छा रेवेन्यू टारगेट कर लेती है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी अगले 5 साल में कंसिस्टेंसी दिखा सकती है, जो कि पिछले 1-1.5 साल में कंपनी में देखने को नहीं मिला है। इसी वजह से कंपनी के लगातार परफॉर्मेंस हमें वीक दिखी है। बट एक्सपेंशन से रिलेटेड बातें चल रही हैं, एग्जीक्यूशन अगर होती है, परफॉर्मेंस बेटर कंपनी का होता है बिजनेस में तो डेफिनेटली कंपनी में रिकवरी दिख सकती है। तो ये सारी चीज़ों को सिर्फ एजुकेशन पर्पस की तरह लेना कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट बिजनेस वर्क कैसे करता है, मार्केट वर्क कैसे करती है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो कल के दिन ये कंपनी ज़बरदस्त फोकस में थी, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी हमें अच्छा देखने को मिला था। अब अच्छी परफॉर्मेंस किसी कंपनी का किसी भी ट्रेडिंग सेशन में अगर हमें देखने को मिलता है तो अक्सर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन कंपनी एक प्रेशर वाली दिखाती है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है। और वो आज के दिन हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में विटनेस करने को मिला है। तो गिरावट के रीजंस क्या है उसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपली एक प्रॉफिट बुकिंग है, आप ऐसा भी मान सकते हैं।
अब कल के दिन की दोस्तों बात करें तो एक काफ़ी मस्त न्यूज़ हमें सुनने को मिली थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एक जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन किया है जो इन्वेस्ट करने वाली है $11 बिलियन। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में डाटा सेंटर हब को बनाने के लिए, और इसका साइज़ रखा था इन्होंने 1 गीगावाट का। और ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि डाटा सेंटर का मार्केट फ्यूचर में बूम करेगा। अभी के टाइम पे डाटा सेंटर के अगर मार्केट साइज़ की बात करें 2025 में, तो वो हमें $10 बिलियन का देखने को मिलता है इंडिया का। बट 2030 तक ये मार्केट आपको डबल होता हुआ दिखेगा, और 25 से लेकर 30 तक ग्रोथ हमें 16.6% CAGR से देखने को मिल सकती है इस इंडस्ट्री में। और इसमें जो कंपनीज़ हैं उसके पास अगर अच्छा मार्केट शेयर होता है तो नो डाउट कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो इससे काफ़ी मच बेटर हमें दिख सकती है। तो बेशक ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, और इसी वजह से $11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का इन्होंने फैसला किया है। इसको अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 98,000 करोड़ का नंबर निकलता है। ये पूरा इन्वेस्टमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ नहीं करेगी, जिसके साथ उन्होंने ये जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन किया है, डिजिटल कनेक्शन नाम है वो कंपनी का, वो दोनों मिलकर आपको करने वाली है, जिसके लिए इन्होंने 400 एकड़ लैंड एक्वायर करने का फैसला किया है इन विशाखापट्टनम। उससे रिलेटेड भी अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी इसके अलावा दोस्तों रिलायंस से रिलेटेड एक और खबर हमें देखने को मिल रही है, उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी कुछ आपको न्यूज़ एंड अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिलती है, एनालिसिस देखने को मिलते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदे का सौदा रहता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रिलायंस के और भी अपडेट के बारे में। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगा कि रिलायंस के IPO से रिलेटेड कुछ आपको रिपोर्ट पब्लिश होती हुई दिखी है, लाइक उनके वैल्यूएशन से रिलेटेड है और बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड है। और कौन सी कंपनी की IPO की बात हो रही है? रिलायंस के जियो कंपनी की, जिसकी एक्सपेक्टेशन यही है कि फर्स्ट हाफ 2026 में हमें देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो अभी के टाइम पे एनालिसिस कर यही नंबर आ रहा है कि $170 बिलियन का हमें वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। बट टू बी ऑनेस्ट, जितना ज़्यादा वैल्यूएशन होगा रिलायंस के जियो के IPO का, उतना ज़्यादा टफ होगा उनको अपने वैल्यूएशन को मेंटेन करना, क्योंकि सेबी के न्यू IPO रेगुलेशन के बाद अगर हम देखें तो कंपनी को एक छोटा नंबर दिया गया है, उतने स्टेक डाइल्यूट कर भी आप IPO ला सकते हैं अगर आपका मार्केट कैप 50,000 से 1 लाख करोड़ के ऊपर है तो, ठीक है। तो उस चीज़ को भी अगर हम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का अगर मान लो एक छोटा नंबर भी देखोगे $170 बिलियन का, तो भी उसको अगर आप कन्वर्ट करोगे रुपीज़ में तो 50-60 हज़ार करोड़ तो देखने को मिल ही जाएगी। तो इससे ये सिंपल से समझ आता है कि इतना बड़ा IPO अगर आएगा इतने बड़े वैल्यूएशन पे, तो उसको पूरा सब्सक्राइब होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। बट देखते हैं कि रिलायंस है भाई, कुछ भी कर सकती है। पहले के टाइम पे हमें न्यूज़ सुनने को मिल रही थी कि इसके जो वैल्यूएशन है वो हमें $150 बिलियन के आसपास देखने को मिल सकते हैं, बट अभी $170 बिलियन के आसपास की न्यूज़ दिख रही है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपने टैरिफ को हाइक किया है और उम्मीद है कि अगले महीने भी हमें हाइक देखने को मिल सकती है। इसी वजह से वैल्यूएशन थोड़ी सी और अपग्रेड होने की पॉसिबिलिटी है, बट मुझे लगता है $170 बिलियन सभी चीज़ को देखते हुए किया गया है। आगे चलकर और भी अगर हाइक होती है तो फिर ये नंबर और भी इंक्रीज़ हो सकता है। बाकी अगर हम बात करें इसके बिजनेस के ग्रोथ के बारे में, तो सेकंड क्वार्टर में कंपनी ने जो नंबर्स रिपोर्ट किया वो तो सही था। इनका ARPU अगर देखोगे तो 209 रुपये हमें देखने को मिलते थे। जब से इन्होंने टैरिफ हाइक किया है तब से लेकर अब तक देखोगे तो 63% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। मार्केट शेयर 42.3% का है, और वही अगर हम भारतीय एयरटेल की बात करें तो 39.2% का मार्केट शेयर वो ओन करती है। जियो के सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें, मतलब जियो के जो सब्सक्राइबर हैं, सेकेंड क्वार्टर तक उन्होंने जो डेटा रिपोर्ट किया उन्होंने 500 मिलियन से ज़्यादा कस्टमर बेस इंक्रीज़ कर लिया है। अगर टोटल देखोगे कस्टमर बेस या सब्सक्राइबर बेस जो भी बोलो आप, वो 506 मिलियन देखने को मिलते हैं, यानी कि 50 करोड़ से भी ऊपर। तो ठीक है, ये सारी अपडेट है रिलायंस के जियो से रिलेटेड, जिसको आप नोट कर सकते हो। सो अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो नाम है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि बेल। सो दोस्तों अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये कंपनी आगे चलकर एक न्यूज़ की वजह से आपको फोकस में देखने को मिल सकती है, और वो न्यूज़ होगा QRSAM को लेकर। कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था 27,000 करोड़ का ऑर्डर बुक अचीव करना बाय 2026 फाइनेंशियल ईयर, उसको कंपनी इजीली क्रॉस कर सकती है, और उम्मीद है कि मार्च 2026 फाइनेंशियल ईयर एंड में कंपनी को ये ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं। QRSAM का ऑर्डर अगर कंपनी को मिलता है इंडियन आर्मी से, तो इसमें जो साइज़ होगा ऑर्डर का
वो लगभग 300 बिलियन रुपीज़ का होगा, या फिर अगर हम बात करें करोड़ में तो 30,000 करोड़ का होगा। और ये कंपनी के ऑर्डर बुक के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इसके बाद कंपनी का जो ऑर्डर बुक का साइज़ है वो 1 लाख करोड़ के ऊपर हमें जाते हुए देखने को मिलेंगे। और BEL का एक अच्छी बात है दोस्तों कि इसके जो ऑपरेशनल साइकिल है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है बाकी डिफेंस कंपनी के कंपैरिजन में। मान लो इनको कोई एक प्रोडक्ट मिला है डिफेंस का बनाने के लिए, तो इस प्रोडक्ट को जितना बनाने में वो टाइम लेगी उससे कई ज़्यादा टाइम हमारी बाकी डिफेंस कंपनी लेती है। लाइक अगर आप बात करें मैजगॉन की, उसको तो शिप बनाना है। HAL की बात करें, उसको एयरक्राफ्ट बनाना है, तो उसको जितना टाइम लगेगा एक प्रोडक्ट बनाने में, लाइक एयरक्राफ्ट ही तो उनका प्रोडक्ट है, तो उससे काफ़ी कम टाइम लेती है BEL। इस वजह से इसका जो एग्जीक्यूशन साइकिल है वो काफ़ी कम दिखता है बाकी डिफेंस कंपनी के कंपैरिजन में। तो जब भी इनके ऑर्डर बुक आपको अच्छे देखने को मिले तो इसका मतलब यही है कि कंपनी के नंबर्स आगे चलकर हमें बेटर देखने को मिल सकते हैं। और पिछले 5 साल के साइकिल को अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंट तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा रही है। कंपनी के EPS लगातार ग्रो किए हैं, और उसके साथ कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो भी हमें ग्रो करता हुआ दिखा है, और वैल्यूएशन मेंटेन होता हुआ भी दिखा है। बट मार्केट यहाँ पर एस्टिमेट लगाकर क्या चल रही है 2028 के फाइनेंशियल ईयर तक को लेकर, कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो हमें 18% CAGR से ग्रो होती हुई नजर आएगी 25 से 28 तक। EBITDA 17% CAGR से ग्रो करती हुई नजर आएगी, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17% CAGR से ग्रो करती हुई नजर आएगी। तो ठीक है, पॉजिटिव कमेंट्री दिख रही है इस कंपनी के बिजनेस को लेकर। बाकी इस कंपनी से रिलेटेड कोई अपडेट और आएगी तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो नाम है दोस्तों कैम्स, यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने 1:5 के रेशियो में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था। इसके वजह से कंपनी के जो शेयर है उसमें लिक्विडिटी आपको इंक्रीज होती हुई दिखेगी, और रिटेल पार्टिसिपेशन को कंपनी बेटर करना चाहती है। तो स्प्लिट की वजह से कंपनी थोड़ी एडजस्ट होगी, और ये एडजस्टमेंट डेट आपको 5 दिसंबर को देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 दिसंबर कंपनी का रिकॉर्ड डेट है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।